योगेश मडवी आपण या. योगेश मडवी कुठे असतील तर आपण या. वाईड अर्काचा वापर केला परंतु इथून ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर हा चेंडू होता. हेच विकी टोमरे सांगत असताना अतिरिक्त धाबेनं खातं खुलं झालं मांगरोली टीमचं. नितीन दादा आपण थोडस या ठिकाणी थोडस बाजूला सरकायचं आहे. थँक्यू. कारण या अँगल कॅमेरा लावला गेलाय आणि बॅट्समॅनला कव्हर करतायत ओमसाई MTC टीमचे आमचे कॅमेरामॅन. फटका चांगला समोर खेळ आहे त्यावेळेस मात्र खेळाडू उपस्थित लॉंग ऑफ रिझनला आणि किरण ताटेकने होते. 1 रन्स कंप्लीट झाले. खातं खुलं झालं राकेश पाटीलचा. धावसंख्या लागली आहे स्कोरबोर्डवरती. ठोकलाय सुनील पाटीलला षटकार. दमदार सुरुवात झाली आपल्या इनिंगची. सुनील पाटीलच्या माध्यमातून षटकार ठोकला आणि षटकार बरोबर टीम पोहोचली कोण स्कोरबोर्ड वरती 8 आकड्यावरती. बॅकफुटवरती गेले पंच केलाय. खेळाडू होते उपस्थित आणि त्यांना बीट करून चेंडू जाईल पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकारानंतर आलाय सुनील पाटीलच्या बॅटमधनं हा दमदार चौकार. षटकारानंतर चौकार आला आणि टीमची धावसंख्या पोहोचली कोण स्कोरबोर्ड वरती. टोटल स्कोर 12 धावा आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली सुरुवात झाली आहे. स्वर्गीय निशांत दाबीरादा 11 मांगरोली टीमची. गोलंदाज पुन्हा एकदा सागर पराड तयार. हा चेंडू चांगला कोरबट टप्प्याचा बॉल होता. बॅटची कडे घेऊन चेंडू मागे ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट फाईन लेग रिजनला आणि डॉट बॉलची समाप्ती. आज सागर पराड यांनी नवीन खेळाडू तयार केलाय. फाईन लेग रिजनला तुम्ही पाहू शकता 10 ते 12 वर्षाचा तो खेळाडू आहे. हिम्मत भरपूर आहे त्याच्यामध्ये. ओव्हर द विकेट लोवा फुल टॉस बॉल आणि पुन्हा एकदा चेंडूला फेकून दिलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सागर फराडवरती आक्रमण. सुनील पाटीलच्या बॅटमधून षटकार. त्या दरम्यान संजयजी भगत दिव्याचे त्यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. अनेक सारे मान्यवर सकाळच्या सत्रापासून या स्पर्धेला भेट देत असतात आणि तमाम मान्यवरांचं आम्ही पुन्हा एकदा करतोय मनपूर्वक स्वागत. ओमसाई MTC या वाहिनीद्वारे स्पर्धा देखील कव्हर केली जाते. मॅच सुरू आहे. मांगरोली बेपक्ष पागण्याचा पाडा. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ सागर पराड थोडासा मागणा ठरलाय. टोटल पोहोचले कोण सुनील पाटीलने चांगली बॅटिंग केली आहे.
सुरुवात चांगली झाली. 2 षटकार 1 चौकार आणि टोटल धावसंख्या पोहोचली आहे फलकावरती एकूण 18 धावा. संजयजी भगत दिवेचे उद्योजक त्यांचं आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरती आगमन झालंय मान्यवरांचं. संजयजी भगत साहेब या ठिकाणी उपस्थित होत्यात आणि त्यांचं आपण करूया या सरपंच चषकामध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. पाहुण्यांची या ठिकाणी मानदे आमच्या स्पर्धेमध्ये उपस्थित झालेत आणि तमाम पाहुणे वर्गांचं पुन्हा एकदा आपण करतोय मनपूर्वक स्वागत. अनेक सारे मान्यवर सकाळच्या सत्रापासून भेट देतात आणि आज दुपारच्या सत्रामध्ये संजयजी भगत साहेबांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं देखील पुनश्च स्वागत असेल या सरपंच चषकामध्ये. सुरू असलेला सामना आपल्या माहितीसाठी पागड्याचा पाडा विपक्ष त्यांना फाईट करतोय स्वर्गीय निशांत आबिदाडे 11 मंगरूळ टीम आणि षटक क्रमांक पहिले झाले समाप्त. पहिल्या पावपेच्या षटकामध्ये सागर परत थोडासा मागला ठरलाय. सुनील पाटीलनं 1 चौकार ठोकला, त्यानंतर 2 षटकार ठोकले आणि टोटल पोहोचली आहे 18 या धावसंख्येवरती. राकेश पाटील साठी हा चेंडू उंची गाठल लांबी कमी खेळाडू उपस्थित आणि हा झेल ड्रॉप. सोप्पा झेल इथे ड्रॉप केलाय. कॅचेस विन द मॅचेस पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा खेळ हे ब्रीदवाक्य क्रिकेटमध्ये आणि इथून ही झेल ड्रॉप झाली. राकेश पाटील एक चांगला खेळाडू आहे. क्षमता भरपूर या खेळाडूमध्ये मोठे फटके मारण्याची आणि त्याला इथे जीवदान दिलेलं आहे आणि जीवदानाचा फायदा कितपत घेतला जाईल राकेश पाटीलच्या माध्यमातून. धावसंख्या पोहोचली आहे 2 धाब्यावर बरोबर 20 या आकड्यावरती. तयार गोलंदाज पुन्हा एकदा फटका चांगला. फटक्यामध्ये ताकद आणि नजाकत भरपूर पाहायला मिळते. घुटना टेक और तमाशा टेक. चेंडू सरळ लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राकेश पाटीलची झेल सुटली आणि झेल सुटल्यानंतर आलाय हा षटकार. एखादी चूक तुम्हाला येणाऱ्या क्षणामध्ये महागा ठरू शकते आणि झेल ड्रॉप झाल्यानंतर आता जेवढ्या धावा राकेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये ठोकेल तेवढा पश्चाताप त्या झेल सोडणाऱ्या क्षेत्रक्षकाला होईल. ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र ऑन द टॉस खेळतोय. अप्पर कटच्या माध्यमातून चेंडूला पाठवलाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकारानंतर आला ठोंबरे पंचांच्या भूमिकेमध्ये लेग स्टंपचा चेंडू बाहेर होत आहे सांगत असताना वाईट बॉल. टोटल पोहोचले 31-31 या आकड्यावरती मंगरूळ संघ पोहोचतोय. राऊंड द विकेट. हा चेंडू चांगला आहे. गुड लेंथ पती पडल्यानंतर चेंडू थोडासा आतमध्ये आला आणि बॉडीपती ब्रश होतोय. वेगवान चेंडू होता. डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळते. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आपल्या षटकामध्ये करतो अमोल फराड. एक चांगला खेळाडू आहे. ऑलराऊंडरची भूमिका आपल्या टीमसाठी त्याने नेहमीच पार पाडली आहे आणि व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव देखील अमोल फराडकडे आहे. चांगली कामगिरी करणं फार महत्वाचं या सामन्यामध्ये. चांगला फटका स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्रक्षक येतील स्क्वेअर लेगला परंतु पोहोचू शकत नाहीये. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राकेश पाटीलच्या बॅटमॅनना तिसरा मोठा फटका चौकार. झेल सुटली आणि झेल सुटल्यानंतर 3 मोठे फटके आले. धावसंख्या एकूण स्कोरबोर्डवरती 35 धावा फलकावरती. सागर फराड मागला ठरला. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या आणि या षटकामध्ये अमोल फराड देखील मागला ठरलाय. अजून एक चांगला फटका. मिड विकेटला चेंडू ट्रॅबल. प्रत्येक त्या ठिकाणी होते फेकी करतील तोपर्यंत रन्स कंप्लीट झाली 1 आणि 2 षटकं झाली कंप्लीट. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर निशांत 11 मंगरूळ टीम पोहोचली आहे. स्कोरबोर्ड वरती बिनगडी बाद 36-36 या आकड्यावरती.
तर ऐकूया आपण मायक्रोफोन वरती आम्ही करतोय परिवर्तन आमचे गुरुवर्य योगेश माडिपे ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू सो मच. मगर बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हम फिर एक बार स्वागत करेंगे. दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला 1 बज के शायद 58 मिनट हो चुके. काफी कड़ी धूप में यह मुकाबला है और इस बार लॉब किया ऑफ साइड में. बेहतरीन शॉट, एलिवेशन नहीं था, विकेट यहां से गिरती हुई पहली. बैक टू द डगआउट राकेश. रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर है इस समय 37 रन और टीम की रन संख्या 37. Loss of 1 wicket. तो बल्लेबाजों की बात करेंगे, नए बल्लेबाज मनोज. यहाँ पर मंगलुरु टीम की बात करेंगे, बेहतरीन प्रतियोगिता उनकी तरफ से भी आपको देखने मिलेगी. 16 फरवरी से 19 फरवरी तक 4 दिन चलने वाली प्रतियोगिता होगी मंगलुरु के मैदान के ऊपर. और आज मुकाबला मंगलुरु बनाम पागरेतापाड़ा के बीच मुकाबला. देखिए पागरेतापाड़ा टीम में बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे हैं, यंगस्टार छोटे खिलाड़ी आप देख रहे हैं. बैकवेट पॉइंट में खिलाड़ी है तैनात. तो यस उरन बैकवेट पॉइंट में उरन उर्फ काचा जिन्हें कहा जाता है. और तो रेवन है बैकवेट पॉइंट में. ओ पैडल स्विप करना चाहते थे विकेटों के पीछे, शायद बैट का इशारा है तो अंपायर विकी ठोमरे अंपायर की भूमिका में है. विकेट कीपर सागर फराड आप देख रहे हैं विकेटों के पीछे, एमटीसी लाइव के फाउंडर हैं. ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ मैदान के ऊपर प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार मिस टाइमिंग, प्रयास बहुत बड़ा किया था मगर एक रन के साथ रन की संख्या बात करेंगे 38. राकेश ने शुरुआत बेहतर की, एक छक्का लगा था, 2 चौके. उसके बाद सुनील की बात करेंगे, दोनों ने 2 छक्के 1 चौका दागा. नए बल्लेबाज मनोज आए मैदान के ऊपर और 1 के साथ रन संख्या. टोटल स्कोर की बात करेंगे, फुल स्कोर 38. अमोल फराड, सागर फराड, ये 2 बड़े बल्लेबाज इस टीम में हमेशा ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पागरेपाड़ा टीम की सलामी जोड़ी उनकी ताकत है. ओ कदमों का इस्तेमाल, विकेट नंबर 2 इसी ओवर में 2 विकेट लिए. गेंदबाज प्रतीक को 2 सफलता मिली, 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं थी. जैसे कि प्रतीक की ओवर की बात करेंगे, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए अतिरिक्त स्वरूप में 1 और कुल मिला के 2 रन उन्होंने खर्च किए. इस ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे, 5 गेंदे 2 विकेट 2 रन. ओवर नंबर 3. तो नए बल्लेबाज है मैदान के ऊपर चेतन. रन संख्या की बात करेंगे 38. लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 खिलाड़ी मैदान के बाहर. सलामी जोड़ी मैदान के बाहर जा चुकी है. अब यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आ चुके मैदान के ऊपर. 1 डाउन के खिलाड़ी 9 सेकंड के ऊपर, सेकंड के ऊपर
चौथे नंबर के चेतन आ चुके हैं। इस बार लॉफ किया, बढ़िया शॉट, विकेट बनेगी और एक, मगर वहां पर कैच ड्रॉप, शायद लॉलीपॉप कैच था, आसान वाली कैच ड्रॉप हुई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे। यहां से निशांत 11, मांगरोल टीम टोटल रन संख्या 39 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तर नितीन फुलोरे आपण या व्यासपीठावरती आबा जिथे पाहुणे भरपूर संख्येने आलेत। तर या दरम्यान आपण पाहतोय खोनी चे उपशाखा प्रमुख जयबंतजी ठोंबरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। सॉरी, जयबंतजी म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। जयबंत म्हात्रे साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत। खोनीचे उपशाखा प्रमुख आहेत, काल देखील आमच्या व्यासपीठावरती आले आणि त्यांचं चला वेळ घेऊ नका पागऱ्यापारा टीम, कारण तुमच्यासाठी फक्त 28 मिनिटाचा टायमिंग आहे। आतापर्यंत जवळजवळ 16 मिनिटं झाली आहेत, म्हणजे उर्वरित तुमच्याकडे आता फक्त 11 ते 12 मिनिटं राहिलीत। 2 षटकं तुम्हाला फेकावीचे आहेत। थर्टी 39 टीम की रन संख्या। इस बार बेहतरीन डिलीवरी थी, इस बार गेंद कारपेट ड्राइव, जब तक गेंद को रोके फेंके, मौका है बल्लेबाज के पास। 1 रन का 40 रन बन चुके टोटल रन संख्या। चौथा ओवर की रन आ चुके गेंदबाजी के लिए। इस बार हवा में गेंद, कॉटन बॉल की संधि और यहां से विकेट बनी। बल्लेबाज मनोज बैक टू द डगआउट। मनोज ने बड़ी पारी नहीं खेल पाए और इस समय विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर होते हुए बल्लेबाज मनोज बैक टू द डगआउट। रन संख्या की बात करेंगे, 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज निकेश और बढ़िया डिलीवरी और डॉट बॉल की समाप्ति। इस ओवर की बात करेंगे, 3 गेंदे 1 रन 1 विकेट। इस मैदान के ऊपर रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओ, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को बीट किया। रन बन सकती है 1 और 1 के साथ। फुल स्कोर की बात करेंगे, 41 रन। मुकाबला चौथा, पहले दौर का अंतिम मुकाबला, उसके बाद होगा सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला। 2 मुकाबले जीतने के बाद एवन जोड़ी कपिल सिद्धि पाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी। पिछले मुकाबले में एलेक्स वेदिका 11 कोनी टीम ने मुकाबला जीता
और इस बार विकेट बन सकती है LBW। विकेट नंबर 4, चेतन मैदान के बाहर। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में भी अब तक तो 2 विकेटें आई है, 2 रन 2 विकेटें। तो नए बल्लेबाज की बात करेंगे। ओवर नंबर 4 मैदान के ऊपर है। गेंदबाज किरण, जिनकी गेंदें हो चुकी है इस ओवर में 5 गेंदें, 2 रन 2 सफलता। बेहतरीन कमबैक देते हुए पिछले ओवर में भी रन आए थे केवल 3 और 2 विकेटें प्रतीक ने हासिल की थी। सागर ने पहला ओवर फेंका, दूसरा ओवर अमोल फराड ने फेंका, उसके बाद प्रतीक और किरण। 4 ओवर 4 गेंदबाज। अब 5वीं ओवर कौन फेंकेगा? शायद सागर, अमोल या फिर प्रतीक। प्रतीक के हाथ में देंगे शायद लास्ट ओवर। ये गेंद अच्छी थी, कारपेट ड्राइव मिड विकेट में, वहां पर 1 रन बनेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 42 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान पर 42 रन। तो अब आखिरी ओवर गेंदबाज का इस्तेमाल किया लास्ट ओवर में सागर पराट, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी जरूर की थी, मगर लास्ट ओवर सेकंड स्पेल फेंकेंगे। पहली गेंद ऑफसाइड में, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, रन बनेगा। एक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती भी। पुल स्कोर, रन संख्या की बात करेंगे पुल स्कोर की तो 43 रन। तो इस ओवर में अब अटैकिंग क्रिकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि जानते 50 प्लस रन जरूर बनाने होंगे। अटैकिंग क्रिकेट, अटैक किया गेंद के ऊपर, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। सागर पराट के ऊपर आक्रमण और एक शानदार छक्का, और छक्के की सहायता से टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 49 रन। तो सागर पराट गेंदबाजी कर रहे, शायद लग रहा था कि प्रतीक के हाथ में सेकंड स्पेल देंगे, मगर सागर पराट पहला ओवर में थोड़े से महंगे हुए थे। फिर एक बार ऑफसाइड में गेंद लॉन्ग ऑफ में, जब तक फील्ड हो 1 रन बना, डबल के लिए पलटे और ये दूसरा रन भी पूरा किया। 1 रन बचाने के चक्कर में होना चाहिए था, शायद वो भी नहीं बचाए, क्योंकि वो जानते थे कि यहां से विकेट की जरूरत होगी। निकेश जो एक आक्रामक बल्लेबाज है। रन संख्या की फुल स्कोर की बात करेंगे और इस बार बेहतरीन कम बैक करते हुए सागर पराट की इस ओवर 4 गेंदे 9 रन, और इस ओवर में 4 गेंदे 9 रन दिए सागर पराट ने। रन संख्या की बात करेंगे 49 रन, सॉरी 51 रन। अर्धशतक कंप्लीट हो चुका है। टीम निशांत 11 मांगरोल टीम मैदान के ऊपर है। एक बड़ी टारगेट रखना चाहती है, क्योंकि आखिरी ओवर में चौका या छक्का, बड़ी शॉट। फिर एक बार विकेट बन सकते हैं, रन आउट। और रन संख्या 5 ओवर के बाद फुल स्कोर है 51 रन। अभी भी एक गेंद लास्ट ओवर होगा, लास्ट ओवर में एक गेंद अभी भी शेष है। 5 गेंदे 51 रन बने हैं। तो नए बल्लेबाज है शक्ति।
शक्ति है ने बल्लेबाज नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर निकेश, जिनके बल्ले से एक छक्का जरूर देखने को मिला और जानते हैं कि यहाँ से आखिरी गेंद में एक चौका एक छक्का एक बेहतर टारगेट बन सकती है। और जिस टारगेट की तलाश मांगरोल टीम है, शायद 55-50 के प्लस जब टोटल बनती है तो फाइटिंग टोटल बन सकती है 5 ओवर के मुकाबले में। और अब तक तो 51 रन बन चुके हैं। राकेश और सुनील ने बेहतरीन शुरुआत की थी, वो आउट होने के बाद थोड़ी सी पारी को लटकाया। ओ बेहतरीन डिलीवरी, डॉट बॉल। रन संख्या की बात करेंगे तो यहां से पहला सत्र कंप्लीट हुआ, रन संख्या बनी है 51 रन। और बल्लेबाजों की बात करेंगे तो विकेटें गई थी 5 विकेटों के नुकसान पर 51 बने। 52 रन की टारगेट होगी अब टीम जय महोत्सव पागरापारा टीम के सामने। तर आकाश पाटील HP आपण स्कोररच्या भूमिकेत यायचं प्लीज। एक इनिंग साठी आपण लगेच या ठिकाणी तर प्राइज असेल इथे बक्षीस अर्थात वंचिता रतन मडवी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। त्याचबरोबर लगातार 3 षटकारांसाठी देखील प्राइज या ठिकाणी आतिश गजानन कालोके यांच्याकडून लगातार 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचं प्राइज। तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय मान्यवर उपस्थित झाले, त्यांचा मान सन्मान आपण करूया। सन्माननीय जयदास शेठ पाटील साहेब उपस्थित झाले, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये मी जयेश म्हात्रे यांना विनंती करेल की आपल्या शुभाचे गजानन पाटील साहेबांचा आपण सन्मान करायचा आहे।
सॉरी जयदास पाटील साहेबांचा सन्मान आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये करायचा आहे. यावर जयदा दादा आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये क्रिकेटवरती अपार प्रेम असणारे हे व्यक्तिमत्व आज क्रिकेट स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलेत. सरपंच ट्रॉफीच्या वतीनं या ठिकाणी जयदास सन्मान केला जातोय. मोमेंटो आणि पुष्पगुच्छ देऊन साहेबांचा सन्मान होतो. तसेच संजय शेठ भगत सन्माननीय संजय शेठ भगत साहेब देखील उपस्थित झालेत आणि संजय शेठ भगत साहेबांचा देखील त्या ठिकाणी सन्मान केला जात आहे. तर संजय भगत साहेबांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जात आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमचे कोणी ग्रामपंचायतीचे दमदार व्यक्तिमत्व सदस्य जयेशदादा म्हात्रे साहेबांच्या शुभाचे संजय भगत साहेबांचा देखील सन्मान केला जात आहे. तसेच मी रोहित भारद्वाज साहेबांना देखील विनंती करेल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपलाही सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. सन्माननीय रोहित भारद्वाज साहेबांचा देखील त्या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जयेश म्हात्रे यांच्या शुभाचे आणि सन्माननीय वासुदेव शेठ म्हात्रे हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. आकाश आपण यायचंय स्कोररच्या भूमिकेसाठी प्लीज या लवकर. तर गणेश जाधव यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल आणि पापाची देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान नितीन फुलोरे यांच्या शुभाचे केला जाईल. तर पापाजी यांचा आपण सन्मान करायचंय. तर पापाजी यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. तर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सन्मानित केले जाते सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतोय. सरपंच चषक 2023 आजचा अंतिम दिवस आहे आणि सर्व प्रेक्षकांचं आणि सर्व मान्यवरांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तो जीत की बात करेंगे. 52 रन का टारगेट. पहले विकेट मैदान के बाहर होती हुई किरण और उस बार बेहतरीन डिलीवरी डिफेंस किया गेंद को और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति. पहला ओवर जारी है मैदान के ऊपर. रन संख्या की बात करेंगे पुल स्कोर है यहां से 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 52 की टारगेट. प्रति ओवर की बात करेंगे तो मुकाबला जीतने के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ेगा क्योंकि प्रति ओवर में 10.40 की औसत बरकरार रखनी होगी ये मुकाबला जीतने के लिए. और अब तक तो रन संख्या की बात करेंगे पुल स्कोर है केवल 5 गेंदे 5 रन 1 सफलता. अमोल पुराट सेकंड के ऊपर. अच्छी गेंद. गैप शॉट सिलेक्शन. इस बार बीट किया शॉट. एक्स्ट्रा कवर को गेंद जाएगी. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर. यह शानदार चौका आखिरी गेंद के ऊपर और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जीतने के लिए 24 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता. तो बात करेंगे इस मुकाबले की तो जीतने के लिए 52 की टारगेट. और अब तक तो बात करेंगे पुल स्कोर पहुंच चुका है इस समय 9 के ऊपर. पहला ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 9 और पहला ओवर आज
साहिल आ चुके। साहिल पाटिल जिनकी गेंदबाजी देखी थी हमने मलंगगढ़ प्रीमियर, सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी इस गेंदबाज ने की। उसके बाद थैंक यू सो मच। आप सभी मान्यवरों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है इस समय केवल स्कोर बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं केवल 9 रन। ओवर नंबर सेकंड साहिल पाटिल जिन्होंने मलंगगढ़ प्रीमियर लीग में सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की थी, और मैंने उसी वक्त जिक्र किया था इस गेंदबाज के बारे में कि आने वाला भविष्य होगा मंगलूर क्रिकेट टीम का। ओ क्लीन बॉल्ड, विकेट नंबर सेकंड, महत्वपूर्ण विकेट। सागर फरार बैक टू द डगआउट। बड़ी मछली, बड़ी सफलता मैदान के ऊपर। तो यहां से हम बात करेंगे मुकाबला जीतने के लिए। फुल स्कोर बन चुका है, और ये गेंद की बात करेंगे तो फुल स्कोर इस चौके के साथ 13 के ऊपर जीतने के लिए 52 रन की टारगेट। अब जीतने के लिए यहां से 39 की आवश्यकता होगी। इस ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे, 3 गेंदे 4 रन, महत्वपूर्ण सफलता। नए बल्लेबाज है समीर मैदान के ऊपर। और ये गेंद इसके ऊपर मिलेगी विकेट। ये है विकेट टेकर गेंदबाज, और इसलिए तो साहिल पाटिल की मैंने जिक्र किया था, विकेट टेकिंग गेंदबाजी हमेशा रहती है। चौका जरूर आया था इस के पहले गेंद के ऊपर, और उसके बाद विकेट। तो विकेट नंबर 3, समीर भी बैक टू द डगआउट। अब पूरी जिम्मेदारी बल्लेबाज के कंधों के ऊपर रहेगी, यानी कि तो रन संख्या की बात करेंगे 13 रन। इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी। नए बल्लेबाज सोमनाथ है मैदान के ऊपर। तो जीत की बात करेंगे रन संख्या की, तो फुल स्कोर बन चुका है, और इस बार खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक यहां पर 2 रन जरूर बने। 2 के साथ फुल स्कोर की बात करेंगे, 15 रन बन चुके हैं। तो जीतने के लिए 1 ओवर में अब जरूरत है 30। इस ओवर की बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे 15 बने, तो 37 की अभी भी जरूरत है। आने वाली 18 गेंदें संघर्ष करना पड़ेगा। राहत संघर्ष की जो चलता है, सूर्य बनकर वही आगे निकलता है, और आज का ये मुकाबला
तो रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर इस समय 15 के ऊपर 2 ओवर में, 3 ओवर में 37 की आवश्यकता होगी, 37 की जरूरत है। संघर्ष करना पड़ेगा दोनों टीम को, खासतौर पर मैं कहूंगा यहाँ पर पाकरापारा टीम को, क्योंकि आप मुकाबला जीतने के लिए हम बात करेंगे मुकाबले की। यूट्यूब के माध्यम से हमारे पैडी भाई पाटिल जो भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, पैडी भाई आपका स्वागत है, जो कि मांगरू से बिलोंग करते हैं। पैडी भाई और विकेट हैट्रिक के लिए 1444 1444, यानी कि ये उनका लकी क्रमांक है, और उनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1444 रुपए का इनाम भी होगा। पैडी पाटिल आपका हम स्वागत करेंगे। बेहतरीन मुकाबला पागड़े पर बनाम मांगरुल के बीच, इस बार गेंद को लॉब किया, एलिवेशन मिला स्ट्रोक को, और ताकत के साथ गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और छक्के के साथ मनोज का स्वागत किया, भव्य स्वागत। रन संख्या 6 के साथ जाएगी 21 के ऊपर। तो यही बल्लेबाजी की जरूरत है जीतने के लिए। यहाँ पर फिर एक बार ऑफ साइड में बड़ी शॉट, विकेट बन सकती है, और ये बनी विकेट। एक छक्का एक विकेट, ये मुकाबला इसी तरह से चलेगा, क्योंकि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर है। और बड़ा मुकाबला, बेहतरीन। तो रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर पहुंच चुका है इस समय 21 के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी यहां से 31 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदे 31 रन, सॉरी 16 गेंदे 31 रन महंगे नहीं होंगे। क्रिकेट खेल है दोस्तों, कि हार या जीत क्रिकेट में होती रहती है। और बेहतरीन डिलीवरी, और रन संख्या की बात करेंगे पुल स्कोर की, तो रन संख्या 21 के ऊपर 21 रन बने हैं, और डॉट गेंद अब बची है 15 गेंदे और 31 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन जरूर होगा, क्योंकि दर्शक ये मुकाबला एंजॉय करते हुए। और एक डॉट बॉल की समाप्ति। डॉट बॉल मुकाबले में दबाव बढ़ा सकती है पागरापारा टीम के ऊपर, क्योंकि पागरापारा टीम के बल्लेबाजों की बात करेंगे तो ओपनिंग जल्द लौटे, उसके बाद अमोल फराड और समीर, ये महत्वपूर्ण 4 बल्लेबाज थे, वो सस्ते में लौटे। उसके बाद बात करेंगे इस मुकाबले की, तो अब यहां पर बची है 14 गेंदे 31 रन। रन महंगे नहीं है, संघर्ष करना होगा, क्योंकि क्रिकेट खेल संघर्ष के साथ खेला जाता है। दूसरे के लिए पलटे, तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया, 2 के साथ रन संख्या 23 के ऊपर। अब जीतने के लिए यहां से 29 की आवश्यकता है, बची है 13 गेंदे 29 रन। लक्ष्य तो दूर नहीं है, शायद बल्लेबाज ज्यादा आउट हुए उनके, क्योंकि ओपनिंग ब्लास्टर जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, अमोल फराट के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जल्द लौटे। उसके बाद ये बल्लेबाज मैदान के ऊपर। अगला मुकाबला कोनी टीम रेडी है विनिंग टीम के साथ खेलने के लिए। इस बार ऑफ साइड में खेला, स्क्रीन के सामने गेंद तेज तर्रार, 1 रन जरूर बनेगा। 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 24 रन, और आप जीतने के लिए यहां से बात करेंगे तो 28 की आवश्यकता, 12 गेंदें।
3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे तो 24 बने, जीतने के लिए अब 28 की जरूरत है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि ये मुकाबला जीतने के लिए आपको आप संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। तो गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करेंगे और इस बार लॉब किया गेंद को, बड़ी शॉट जरूर है। ओ बेहतरीन, ओ ये देखिए सुपर कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूंगा इस कैच के बारे में। मानो लग रहा था कि ये गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएगी, मगर लास्ट मोमेंट खुद को हवा में स्टेज किया, बैलेंस किया, लास्ट मोमेंट गेंद के ऊपर नजरें रखी, गेंद को रोका ही नहीं बल्कि कैच भी पकड़ा। ये होता है क्रिकेट खेलना, इसीलिए जाना जाता है क्रिकेट खेल में आपका हुनर होना चाहिए। इसलिए तो हम इसे कहते हैं कि आपका हुनर आपको मुकाबले में जिता सकते हैं। और ये देखिए ऊंचे कद के खिलाड़ी जरूर थे और उसका फायदा जरूर बना टीम को, क्योंकि हमेशा बाउंड्री लाइन के ऊपर ऊंचे कद के खिलाड़ी होने जरूरी होते हैं। विकेट बनी, जीतने के लिए अब 11 गेंदे 28 की आवश्यकता। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो प्रतीक आउट हुए, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर दीपक। ये अच्छी गेंद थी, फिर एक बार हल्के तो से क्लिक किया, गेंद 1 रन जरूर बनेगा। डबल के लिए पलटना चाहते हैं और ये देखिए दूसरा रन भी पूरा, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। फुल स्कोर की बात करेंगे 26 रन, जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। अब बची है केवल हमारे पास बात करेंगे तो 10 गेंदे, 10 में जरूरत है टीम पागड़ापारा टीम को जीतने के लिए 26 की। अभी भी मुकाबला दूर नहीं है और बैक साइड में खेलना चाहते हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है तैनात, 1 रन जरूर बनेगा। डबल के लिए नहीं पलटना चाहते, 1 के साथ 27 रन। अब समीकरण की बात करेंगे 9 गेंदे 25 रन की आवश्यकता। महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की 3 गेंदे, जहां से एक आध बड़ी हिट भी आती है ना, तो भी आखिरी ओवर में 15-16 रन बच जाएंगे तो भी मुकाबला फाइटिंग का जरूर होगा। जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ना गेंद की गहराई देखी, ना उसकी गति को देखा गया। डॉट बॉल की समाप्ति, डॉट बॉल प्रेशर बढ़ा सकती है, क्योंकि 8 गेंदे अब 25 रन की आवश्यकता है। 8 गेंदे 25, फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी, गुडलैंड के ऊपर गेंद और एक डॉट बॉल, मनोज की सराहना होनी चाहिए। अब 7 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। विकेट हैट्रिक के लिए पैडी और पाटिल जिनकी तरफ से 1000 का इनाम भी है। और इस बार हवा में गेंद उछली, विकेट कीपर राकेश पाटिल ने बेहतरीन कैच, विकेट का पतंग। इस ओवर में 2 विकेटें, कामयाबी गेंदबाजी की बात करेंगे 3 रन और 2 विकेट। अब जीतने के लिए 25 की आवश्यकता आखिरी ओवर में। तो गेंदबाज जयेश मात्रे, ओवर नंबर लास्ट निर्णायक ओवर, जिसके बाद मुकाबला होगा। यहां से बात करेंगे खोनी टीम मुकाबला जीत चुकी है। एलेक्स वेदिका 11 खोनी टीम, जिनके साथ तो विनिंग टीम खेलेगी। आखिरी ओवर में 25 की आवश्यकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अब मुकाबला जीतने के लिए आपको, और इस बार पहली गेंद हवा में जरूर खेला, फील्डर तैनात, विकेट बनेगी। अब यहां पर 5 गेंदे 25 की आवश्यकता। टीम जय मसोबा पागड़ापारा टीम अब थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि 25 रन, अब 5 गेंदे, लक्ष्य दूर नहीं है, मगर संघर्ष जरूर करना पड़ेगा।
तो प्रशांत ने बल्लेबाज जीतने के लिए 5 गेंदे और 25 की आवश्यकता। आखिरी ओवर की बात करेंगे, जयेश ने बेहतरीन गेंद फेंकी और बढ़िया डिलीवरी और पढ़ने के बाद रन संख्या मानो यहाँ पर अब 4 गेंदे 25 रन। मुकाबला जीतना शायद कठिन जरूर बनेगा क्योंकि हर गेंद के ऊपर अब छक्के की जरूरत है, तो जाकर मुकाबला टाई होगा। यदि टाई मुकाबला होता है तो पहले विकेट और उसके बाद टॉस को महत्व दिया जाएगा और एक विकेट। अब मुकाबला एक तरफा बनता हुआ टीम निशांत 11 टीम मंगरूल के साथ। तो यहाँ पर लेग बाई के स्वरूप में 4 रन को ही महत्व नहीं है। क्रिकेट में चौके छक्के को महत्व जरूर है, मगर अब यहाँ पर मुकाबला हाथ से निकलने के बाद चौके छक्के को महत्व नहीं होगा क्योंकि ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। टीम निशांत 11 मंगरूल के साथ बात करेंगे अब उनका